नमस्कार। मैं एक कहानी आपको सुना रही हूँ जिसका नाम है माँ को पत्र। एक बेटी युवावस्था में अपने घर गृहस्थी के साथ जो कटु अनुभव प्राप्त कर रही है उसके बारे में वो अपनी माँ को कुछ लिखती है। आदरणीय माँ, सादर प्रणाम। आपके आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से मैं आनंदमय हूँ और आपकी और पापा के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे ही निर्मित आपकी सर्वश्रेष्ठ कृति। आपने जितना स्नेह दिया है उसका ऋण तो मैं कई जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगी, परंतु वात्सल्य के असीम प्रवाह के सामने आपने जीवन के कुछ पक्ष मुझसे परिचित ही नहीं कराए जो बहुत आवश्यक थे और बहुत कठोर भी। संभव है उस कच्ची उम्र में मुझे आपकी सीख अच्छी नहीं लगती, पर जब बड़ी होती तो मैं स्वयं को एक पूर्ण स्त्री के रूप में अनुभव करती। यह समस्या मेरे आयु वर्ग की हर लड़की की है, क्योंकि जो विशेषताएं उनमें हैं ही नहीं, वे अपनी संतति को कैसे स्थानांतरित कर पाएंगी। मैं ऐसा सोचती हूँ, हर माँ को अपने बेटे या बेटी में उन गुणों का समावेश अवश्य कराना चाहिए जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है। यह सत्य बच्चे को उस समय अच्छा नहीं लगेगा तो क्या हुआ, बाद में तो उसे समझ में आएगा ना। आपकी अंधी ममता ने मुझे जो भावनात्मक कमजोरी दी है उसका जिक्र मैं इस पत्र के माध्यम से करना चाहती हूँ, ताकि स्नेह भ्रम में कोई भी माँ अपने बेटा बेटी की परवरिश में ये गलतियाँ ना करें जो मुझे अनुभव हो रही हैं। मेरी शिकायतें वे पहलू मैंने इस तरीके से लिखे हैं। नंबर 1, आपने मेरी हर उचित अनुचित इच्छा पूर्ण की। आप चाहती तो मुझे मना कर देती, मैं रोती, चिल्लाती, चुप हो जाती, पर कम से कम स्वेच्छाचारी तो न बनती। नंबर 2, आपने मुझे उच्च शिक्षा दिलवाई ताकि मैं आत्मनिर्भर होकर बेहतर जीवन जी सकूं। बहुत अच्छी बात है, पर साथ ही थोड़ा थोड़ा घर के काम के प्रति भी आप मुझे जागृत कराती तो अधिक अच्छा होता। नंबर 3, भोजन शरीर की पहली आवश्यकता है, उसके बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते, पर आपने मुझे खाना बनाने के लिए कभी मजबूर नहीं किया। आप स्वयं जैसा खाना बनाती हैं, अगर मुझे भी वैसा खाना बनाना सिखा देती। ऐसा नहीं था कि मैं 24 घंटे पढ़ती ही थी, समय रहता था और मैं सीख सकती थी। मुझे भी लगता है मैं आप जैसा खाना बनाऊं, अपने बच्चों को, परिवार को खुश करूं, पर मैं नहीं कर पाती। यह सत्य है कि वो आपका स्नेह था, पर मुझे जो अब कमी महसूस हो रही है उसका मैं जिक्र कर रही हूँ। नंबर 4, जब भी मैंने आपसे या पापा से बदतमीजी से बात की, जैसा कि आजकल प्रचलन है, आपने मुझे तत्काल डांटकर चुप क्यों नहीं किया। आपने मुझे माफ़ कर दिया और मैं और भी उद्दंड होती गई। फिर आपको भी अखरने लगा, लेकिन जब तक देर हो जाए। नंबर 5, भोजन करते समय मेरे कितने नखरे थे, आपने क्यों मेरे नखरे उठाए। आप मुझे डांटकर, समझाइश देकर खाने को मजबूर कर सकती थी, पर आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि मेरे मन का खाना अलग से बना दिया। मैं और भी नखरे वाली बनती गई, जो भविष्य के लिए घातक था। नंबर 6, माँ, जो मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे अंदर जरा भी सहनशीलता नहीं है, न धैर्य, न सदाशयता। छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है या जवाब दे देती हूँ। मेरे सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। एक बदमिजाज लड़की की छाप मेरे माथे पर लग चुकी है। पति और बच्चे भी मुझे उतना मान नहीं दे पाते। नंबर 7, आप दादी की कितनी कद्र करती थीं, उनका ध्यान रखती थीं, उनकी सेवा करती थीं। उनकी सही गलत बात पर आपने कभी जवाब नहीं दिया, और मुझे दादी ने कुछ भी आग्रह किया तो मैंने पट्ट पट्ट जवाब दिए और दूर खड़ी हो गई। आप चाहती तो मुझे एक तमाचा लगाकर क्षमा मंगवा सकती थी, पर आपने ऐसा नहीं किया।
आपने स्वयं आकर उनको सहायता कर दी। नंबर 8, बड़ों के प्रति सेवा भाव आपने मुझ में नहीं जगाया। मैंने अपने पापा के सिर में कभी बाम नहीं लगाई। आपको बुखार आने पर आपकी कभी देखभाल नहीं की। भाई के गिरने पर उसकी कभी मरहम पट्टी नहीं की। दादी के माथे पर अपने नन्हे हाथों से कभी स्पर्श नहीं किया। अब लगता है मैं यह सब कर पाती तो कितनी मुझे खुशी मिलती और प्रेरणा भी। नंबर 9, फैशन के अनुसार मैं भी आधे अधूरे कटे फटे कपड़े पहनती, पार्टियों से देर से लौटती। यह सब आपको पसंद नहीं था। आपने धीरे से मुझे समझाया भी, पर मैं उग्र हो गई। और आप चुप क्यों? आप मेरे लिए कठोर कदम उठा सकती थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं मन मर्जी करती रही। नंबर 10, मैं प्रतिदिन सुबह 11-12 बजे जागती थी। आपने पूछा तो मैंने झूठ मूठ बहाने बना दिए और आपने मान भी लिया। आपने नहीं बताया सूर्योदय के पहले उठना कितना लाभदायक और सुहाना होता है, जबकि आप इससे परिचित थीं। 11, मैं आज बड़े ऑफिस की अधिकारी हूँ, सम्मानपूर्ण पद पर हूँ, पर अपने स्वभाव और अहंकार में बदतमीजी कर बैठती हूँ। पति के साथ सामंजस्य नहीं है, सासू माँ नाराज हैं और बच्चे असंतुष्ट। मैं आपा खो बैठती हूँ और पछताती रहती हूँ। क्या करूँ मैं? परेशान हूँ मैं। नंबर 12, परिवार को स्नेहपूर्ण बनाने के लिए कभी कभी गूंगा बहरा होना पड़ता है। यह बड़ी बात अगर आपने मुझे घुट्टी की तरह पिलाई होती तो मैं भी आज एक खुशहाल जीवन जी रही होती। माँ, मुझे जो समझ आया मैंने लिख दिया। इसका उद्देश्य आपको दुख पहुंचाना नहीं था। आपने तो अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। माँ, बस दुख इस बात का है मैं आपकी तरह एक पूर्ण ममतामयी नारी नहीं बन सकी, ना ही ममतामयी माँ। यह समस्या बहुत से घरों में है, इसलिए रिश्ते चरमरा रहे हैं। संपन्नता तो है पर अंतरंगता नहीं है। माँ तो परिवार की धुरी होती है, वही अगर इतनी अस्थिर चित्त होगी तो सब कुछ कैसे ठीक हो पाएगा। मैं बदलने की कोशिश कर रही हूँ, पर वक्त तो लगेगा ही। माँ, अगर मेरे पत्र से आपको जरा भी ठेस लगे तो मुझे हमेशा की तरह माफ़ कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ आप में बहुत धैर्य और क्षमाशीलता है। पापा और दादी को प्रणाम, छोटी को प्यार। आपकी लाडली बेटी और मेरी जैसी अगणित बेटियाँ। नमस्कार।